बात महाराष्ट्र की उस शाही शादी की जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। दोबारा तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र फिर से लॉकडाउन के मुहाने तक पहुंच गया। लेकिन इस पार्टी में मौजूद पूर्व सीएम, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना सांसद और विधायकों जैसे वीवीआईपी मेहमानों ने भी कोरोना प्रोटोकॉल्स की परवाह नहीं की। देवेंद्र फडणवीस, पूर्व सीएम महाराष्ट्र। अरविंद सावंत, सांसद शिवसेना। शाही शादी, 700 से ज्यादा मेहमान। लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सुन नहीं सकते मुख्यमंत्री जी, लेकिन लोग आपको सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। आम लोगों की क्या कहें जब माननीयों ने ही महामारी की फिक्र छोड़ दी है। पुणे में हुई इस शाही शादी के वीडियो का एक एक फ्रेम गवाह है कि दोबारा विकराल होते कोरोना संक्रमण के लिए ऐसी ही लापरवाही जिम्मेदार है। लेकिन आम आदमी को डंडा दिखाने वाली महाराष्ट्र पुलिस माननीयों को कोरोना फैलने की छूट दे सकती है। ये शादी थी बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की। जाहिर है मेहमान वीवीआईपी होने ही थे। वीडियो में सिर्फ फडणवीस और अरविंद सावंत दिख रहे हैं, लेकिन शरद पवार, रामदास अठावले और संजय राउत जैसे दिग्गज भी इसमें शामिल हुए। यही वजह रही कि पुलिस ने इस शादी में कोरोना नियमों की पूरी धज्जियां उड़ने के बावजूद केस दर्ज करने के लिए तब तक इंतजार किया जब तक ये खबर मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी। महाराष्ट्र में शादी समारोह में 200 मेहमानों का नियम है। पार्टी में 700 से ज्यादा मेहमान थे। सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी है, लेकिन यहाँ इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर किसी ने मास्क नहीं पहना था। इतनी भीड़ के आगे 2 गज की दूरी का नियम भी धरा का धरा रह गया। पूर्व सांसद धनंजय महादिक, मैरिज हॉल के मालिक, मैनेजर दोनों पर केस दर्ज किया गया है। विडंबना देखिए, जिस दिन ये पार्टी हुई ठीक उसी दिन सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को दोबारा लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे थे। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। रविवार को हुई महाराष्ट्र की एक और शाही शादी की तस्वीर देखिए। नासिक के विधायक की शादी में एनसीपी चीफ शरद पवार, मंत्री छगन भुजबल और जयंत पाटिल भी शामिल हुए। समारोह के बाद छगन भुजबल ने कोरोना समीक्षा बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले दिन यानी सोमवार को वो खुद कोरोना पॉजिटिव निकले। अब शरद पवार, जयंत पाटिल और नासिक के पूरे प्रशासनिक अमले के सामने संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। बीते 1 साल में ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि कोरोना के मामले में जैसे ही सावधानी हटेगी, दुर्घटना हर हाल में घटेगी। इसके बावजूद जब नेता ही मानने को तैयार नहीं, तो जनता से क्या उम्मीद की जाए। पुणे से पंकज खेलकर और नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। आम लोगों के साथ बड़े लोगों की लापरवाही महाराष्ट्र को लॉकडाउन की तरफ धकेल रही है। आलम यह है कि अमरावती जैसे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ा, मुंबई में बीएमसी को मार्शल्स तैनात करने पड़े, बगैर कोविड टेस्ट के कर्नाटक में महाराष्ट्र से आने वालों की एंट्री नहीं हो रही। प्रवासी को सूचना, जो अमरावती और नागपुर से आए हुए हैं, उन्होंने जिलाधिकारी इनके आदेश के अनुसार कोरोना जांच करनी चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना काल वाला वो मंजर दिखने लगा है जिसे देश पीछे छोड़ चुका था। बाहर से आए यात्रियों से कोरोना जांच कराने की अपील की जा रही है। हर बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन लोगों की मजबूरी देखिए। कोरोना के खौफ के बावजूद बस स्टैंड पर मुसाफिरों की भीड़ इकट्ठा है।
महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बगैर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के कर्नाटक ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। कोल्हापुर जिले में पुणे बेंगलुरु हाईवे से जो लोग कोगनोली नाका से कर्नाटक में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए ये फरमान परेशान करने वाला है। मदर का डेथ में है, अभी वापस आ रहा है, बेंगलोर जा रहा है। अभी क्या है, इसका ऐसा रूल बना दिया, 10 मिनट पहले एक रूल लेके आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। क्या है, कितना परेशानी है। हम लोग को कोविड टेस्ट करने कहाँ जाएगा अभी? बैंकों को हरासमेंट करने का एक तरीका है और क्या। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? इसके पीछे की वजह है ये तस्वीरें। कोरोना केस कम होने से अति आत्मविश्वास में लोगों ने मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन करना छोड़ दिया। अब स्थिति ये है कि पुलिस इन्हें इस तरह बता रही है। कोरोना की भारी विनाश लीला देख चुके पुणे जैसे शहरों में भी लापरवाही आम हो चुकी है। आज तक के कैमरे में बड़ी तादाद में लोग बगैर मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। पूछने पर हर किसी के पास कुछ न कुछ बहाना था। आपने मास्क नहीं पहना, क्या क्या कहेंगे बताइए ना, कि मास्क पहनना जरूरी है या नहीं? हम एक्चुअली बाहर आए इसलिए रह गया, इधर ही हमारा घर। ये बताइए कि जिस प्रकार से सरकार ने आदेश जारी किए कि मास्क पहनना चाहिए, तो फिर आप इतनी सीरियस क्यों नहीं हो? अरे सॉरी। तो मास्क पहनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लोग अभी भी थोड़े केयरलेस है। ये और बात है कि इनकी लापरवाही की सजा भी आम लोगों को ही भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी, रोज कमाने वालों का रोजगार छिन जाएगा, कारोबार ठप पड़ जाएगा, सारी आर्थिक गतिविधियां रुकने से सरकार की आय घट जाएगी। कुल मिलाकर सब प्रभावित होंगे। महाराष्ट्र की तरह मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मास्क न पहनने वालों को पकड़ा जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मुंबई के लिए अगले 10 से 12 दिन बहुत अहम है। मुंबई में जो केसेस आ रहे हैं, अभी 14 फरवरी को हमारे पास 530 केसेस थे। कल हमारे पास 940 केसेस आ गए थे। आज चाहे केसेस थोड़े कम हुए हैं, 750 केसेस आए हैं, परंतु हमें अगले 10 से 12 दिन देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है, कितने केसेस बढ़ते हैं। एक 10 से 12 दिन तक ये ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगी और उसके बाद हमें पूरा सही मालूम चल जाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन का मतलब देश को बड़ा आर्थिक नुकसान है। ऐसे में रास्ता सिर्फ कोरोना से बचाव है, जिससे निपटने के लिए जनता और नेता दोनों को आगे आना होगा, मास्क पहनना होगा। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और बढ़ते हैं आगे, गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों की बात, जिसमें बीजेपी जबरदस्त जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के रुझानों में बीजेपी सभी 6 नगर निगमों में आगे चल रही है। वहीं पहली बार सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी भी खाता खोलने में कामयाब रही। इस बीच बीजेपी ने नगर निगम चुनावों में जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी दफ्तर में आज शाम 7 बजे विजय सभा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल शामिल हो सकते हैं, लेकिन जश्न की तस्वीरें भी देखिए। हालांकि आम आदमी पार्टी का खाता भी यहां पर खुला है। आइए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सूरत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ वक्तानिया वहां पर मौजूद है। सौरभ, जश्न की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप तो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। आम आदमी पार्टी का खाता भी खुला है, लेकिन ओवरऑल निकाय चुनावों को लेकर किस तरह का इंप्रेशन मिल रहा है और जश्न को लेकर क्या खबरें हैं? जी देखिए, जिस तरीके से जो चुनाव के नतीजे फिलहाल रुझान जो सामने आ रहे हैं, बीजेपी पूरी तरीके से सभी कॉरपोरेशन पर आगे नजर आ रही है और उनका जीतना तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात मीनाक्षी अगर जो हम करें तो सूरत की, क्योंकि सूरत बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 5 टर्म से मतलब 25 साल से बीजेपी को यहाँ पर कोई हरा नहीं सका है। इस साल भी बीजेपी आगे है, लेकिन जिस पार्टी का यहाँ पर नामो निशान नहीं था पिछले 2 महीने पहले, अब यहाँ पर 21 सीटों पर आगे चल रही है और वो है आम आदमी पार्टी। आपको मैं बता दूं कि 13 सीटें ऑलरेडी आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत चुकी है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। बीजेपी की तो अगर जो बात करें तो
51 सीट पर बीजेपी आगे है और 61 सीट का जो है वो जादुई आंकड़ा है। मेरे पीछे आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये जो काउंटिंग सेंटर है, जो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाहर का यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, भीड़ यहाँ पर साफ आपको नजर आएगी। कोरोना के सारे गाइडलाइंस को जो है फ्लॉट करते हुए देखे, किसी ने मास्क तक नहीं पहना है, लेकिन ये जश्न की तस्वीर है बीजेपी के कार्यकर्ता। तस्वीरें हमें सूरत से लगातार दिखा रहे हैं। सौरभ वक्तानिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सूरत डायमंड सिटी और बीजेपी की चमक